बिंदु था। हाँ। मेरे को ये स्पष्ट नहीं हुआ, हालांकि आपने शायद बताया था कि बात हो रही थी कि अंश भी छोटे टुकड़ों से बना है। कौन सा? अंश जो है विघटित होने के आधार पर कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं तो जो विघटित होता है, हाँ। इसका नाम होता है टुकड़े से बना है। हाँ ठीक है। ये ऐसा मान्यता है। हाँ हाँ बना हुआ को हम देखा हो, हाँ टुकड़े को हम देखा नहीं हो। हाँ, वो भी ठीक है, वो आपने पहले बताया है। वो सब बात ऐसा है। हाँ नहीं, लेकिन मेरे को ये बात नहीं स्पष्ट हुई कि जब वो भी कुछ छोटे टुकड़ों से बना है, लेकिन आप उसको व्यवस्था नहीं कहते, लेकिन जब दो अंश साथ आ जाते हैं तो उसको आप व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें निश्चित होता है आचरण। परमाणु में आचरण निश्चित होता है, अंश में निश्चित नहीं होता है। इतना ही बात। पर बाबा अगर ये कहें कि अंश भी जाके कोई ना कोई परमाणु बनाता है, ये एक प्रकार की निश्चितता नहीं है। नहीं। हाँ। उसके लिखा है कि व्यवस्था में होने का अपेक्षा रखता है परमाणु अंश भी। नहीं, आपने लिखा तो है ये। मेरे को उसमें भेद समझ में नहीं आ रहा कि इसको व्यवस्था नहीं कह रहे जबकि इसको व्यवस्था कह रहे हैं। पुनः वही रोग रहे, तो सबको व्यवस्था कहा जाए फिर? नहीं, मैं तो ये पागल को भी व्यवस्था कहा जाए, मरा हुआ को व्यवस्था कहा जाए, सबको व्यवस्था कहा जाए। नहीं, तो ऐसा वो क्या कर रहा है जो हम जिसको अव्यवस्था कहें? वो भी तो कोई ना कोई व्यवस्था का स्पष्ट होना है कि नहीं है? हाँ ठीक बात है, बिल्कुल बता दिया है। परमाणु उसमें व्यवस्था स्पष्ट नहीं होता है। उसको जो है ना, उसके बारे में बात स्पष्ट हो गई है। हाँ। यदि परमाणु उसको अलग कर दिया जाए, हाँ। वो एक तरीके के आचरण करता नहीं। पर अगर जो आप कहते हैं कि वो किसी न किसी परमाणु में समाएगा, अरे पुनः वही जो बात है उतने को तो मैं आप कह पकड़ना रहे ही हैं, नहीं। ठीक है, वही तो अपन उखड़ करके चल देते हैं कहीं। परमाणु उसको अलग से जरूर करोगे तो एक तरह का तो उसका आचरण निरंतर ना एक साल ही रहता है। अच्छा। बदलता रहता है। अच्छा, तो क्या क्या करता रहता है? जैसे क्या क्या हो जाएगा बाबा? स्पिन, एक तो बताया स्पिन मोशन। हाँ। स्पिन मोशन कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा हो जाता है जलेबी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, और भी कुछ? और क्या होना है? तो बेसिकली स्पिन मोशन इतना बदलता है, इसलिए आप कह रहे हैं इसीलिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और जैसे कोई दो अंशों का परमाणु होगा बाबा, उसका आचरण निरंतर एक सा ही रहता है, एक ही सा रहेगा। इसीलिए व्यवस्था का शुरुआत 2 अंश के परमाणु से है। अच्छा। 275 अंश तक के ऑब्जर्वेशन में मिलता है। अच्छा, हाँ, वो इसलिए परमाणु को व्यवस्था का आधार माना जाए। अच्छा, एक दूसरा परमाणु अंशों के रूप में अस्तित्व में बहुत कम मिलते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो नहीं की बराबर मिलते हैं। मानव का प्रयास से ही टुकड़े परमाणु विघटित होता है। बट खुद भी तो बाबा, जब ये विकास क्रम में भी तो उसमें से अंश निकलते और इधर उधर होते होंगे। वो तो प्रकृति विधि से जो बनता है वो व्यवस्था के ओर चले जाता है। हाँ, वो ठीक, ऐसा। हाँ। तो ये जो मानव क्या उसके विपरीत जाता है। अच्छा, व्यवस्था के विपरीत। ठीक बात। व्यवस्था को मैंने समझाने के लिए मानव कृति को भी समझना पड़ेगा और प्राकृतिक कृति को भी समझना पड़ेगा। हाँ, वो ठीक है बाबा। इसमें आकर के अपन संतुष्ट हो पाते हैं। केवल मानव कृति से अपन संतुष्ट नहीं हो सकते। नहीं, ठीक बात है वो तो बाबा। इसी आधार पर कहा परमाणु ही व्यवस्था का आधारभूत व्यवस्था। शुरुआत वहीं से। परमाणु जब व्यवस्थित हुआ, उसका परमाणु वहां तक पहुंचा, आगे अवस्था के लिए भ्रूण तैयार कर लिया। भ्रूण क्या है? तो वह यौगिक को स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए प्रवृत्ति बना लिया। मनुष्य ने बनाए नहीं। शेकी 2000 हाथ। शेकी कितना? 2000 हाथ। मानव का कोई भी इनपुट नहीं। वो तो ठीक बात है। अब बनाया, यौगिक क्रिया को प्रकट किया, है ना? वो किस आधार पर? सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। उस लाइन में है वो, उस लाइन में है। ठीक बात है। ठीक है ना? प्रकट हो गया,
प्रकट होने के पश्चात जो है ना, यौगिक क्रिया होने के पश्चात फिर मैं प्राण कोशिकाओं का रचना शुरू हुआ, सांस लेने वाला प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक बात है। ठीक, जब सांस लेने वाला प्रक्रिया शुरू हुई, प्राण सूत्र हुआ, प्राण रचना विधि हुआ, प्राण कोशाएं हुई और रचनाएं अनंत हो गए। अब उस रचना की करते करते तो पूरा का पूरा संसार जो है ना स्वेदज और अंडज पिंडज के रूप में प्रकट हो गया। ठीक बात है। ठीक है। इस प्रकार से हम अनंत रचनाओं को देख पाते हैं। उसमें से एक मनुष्य शरीर रचना भी है। बिल्कुल ठीक बात। मनुष्य शरीर को भी एक जीवन चलाता है। ऐसे चलाते समय में मनुष्य जो है ना अमूर्त और मूर्त के अपेक्षा में जीता है। ठीक बात। अमूर्त क्या है? सुख होना, सुखी होना। ठीक बात। सुखी होने के लिए इसमें रासायनिक भौतिक वस्तु में खोजता है, मिलता नहीं। ठीक बात। क्या करें? सुख होना, सुखी होना एक अमूर्त रूप। बिल्कुल ठीक बात। मानव में अपेक्षा है कि नहीं सुखी होना? बिल्कुल है वह। न्याय एक अमूर्त रूप। न्याय चाहता है कि नहीं? समाधान एक अमूर्त रूप है। समाधान चाहता है कि नहीं? ठीक बात। इन सब बातों को देखने में सत्य एक अमूर्त रूप है। सत्य को चाहता है कि नहीं? इसको क्या किया जाए? ये यथास्थिति हुआ। यथास्थिति के आधार पर फिर उसको जड़ को सोचा, सहस्तित्व में जो है ना सत्ता जो है ना अमूर्त रूप, ये भी अमूर्त रूप। अमृत रूप के चाहत में मानव जीता है। या ये तो माना जाए कि नहीं माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल। उसको प्रमाणित करने के लिए कहा। ठीक बात। सारा जुगाड़, सारा जुगाड़ अपना प्रपोजल उसको प्रमाणित करने के, सुखपूर्वक जीने की। बिल्कुल। उसका फार्मूला बताया, समाधान बराबर सुख। समाधान एक अमूर्त रूप, सुख भी अमूर्त रूप। बोले समाधान समाधान को हम पहचानते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहचानते हैं। समस्या को पहचानते हैं कि नहीं? बिल्कुल पहचानते हैं। और नहीं, अभी आदमी केवल आंखों से दिखने की बातों पर डिपेंड होकर के किया, उसमें बुद्धू बन गए, अपराधी बन गए। बुद्धू बन गए, अपराधी बन गए। ठीक है ना? अब क्या किया जाए? तो दिखता है, चाहते हैं, दो है। चाहना एक है, दिखता है जो कुछ। इन दोनों का योगफल में मनुष्य को कैसा अध्ययन किया जाए, उसको अपन प्रयत्न किए हैं। इसका योगफल में ही हमको समाधान मिलता है। ठीक बात है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? समाधान का जो अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार की चीज है। ये ऐसा लिखा है। सहअस्तित्व परम सत्य के रूप में प्रमाणित होता है, लिखा है। समाधान का अधिकार हर व्यक्ति की अधिकार की चीज बताया। न्याय जो है ना प्रक्रिया की स्वरूप बताया। मैंने संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में, शाश्वत व्यवस्था के अर्थ में पहचाना, उसका निर्वाह करने के क्रम में मूल्यों का प्रकटन होना। ठीक बात है ना? मूल्यों का प्रकटन होने की स्थिति में मूल्यांकन होना। मैंने न्याय का पक्ष जो है, सोच है, दो पक्ष के बिना न्याय का सोच है नहीं। ठीक बात। दोनों पक्ष में स्थिति है ना मूल्यांकन करने की। मूल्यांकन से उभय तृप्ति हो जाता है तो न्याय है, नहीं तो न्याय नहीं है। समस्या है। ठीक बात। ठीक है। पर ये भी है कि उभय तृप्ति होने के लिए दोनों पक्ष में समझदारी भी होनी पड़ेगी। वही तो समझदारी के बता तो दिया, समझदारी के आधार पर ही समाधान होता है। हाँ, नहीं, दोनों में होनी पड़ेगी। वही तो सर्वमानव में। सही बात, मतलब सर्वमानव। मानव जात में समाधान का अधिकार है। समाधान के अधिकार के आधार पर ही न्याय प्रकट होता है। ठीक बात।
अभी वैसे जो समझदारी संपन्नता हर नर नारी को होने की अधिकार है, ठीक बात, उसको अपन प्रोफेसर कर रहे हैं। बिल्कुल बाबा, यदि ये बनता है तो एक होनार की बात है, ठीक बात है बाबा, बनी जाए, क्या बुरा है। यदि कल्याण होता है तो सर्वशुभ होता है तो क्या बुरा है। सर्वशुभ में सब शुभ समाया है। ऐसा कुछ छोटी सी प्रस्ताव है बाबा, ये है बहुत लंबी प्रस्ताव तो नहीं, सही बात है बाबा, छोटी ही लगती है, जितनी समझ में आती जाती है उतनी छोटी सी ही बात लगती है। छोटी सी बात है, वो छोटी सी बात को अपन ओझिल करके बड़े बात को समस्या के रूप में परिवर्तित करते रहे, इसको विद्वता मानते रहे, समस्या को पैदा करना, ये क्या करोगे। अभी प्रकाशित हुआ धरती बीमार होने से हमने समस्याओं को प्रमाण किया। जिम्मेदारी एक भी नहीं है अभी तक, ऐसे ही बताते हैं सब, ठीक बात है, हम पूछता ही रहता हूँ। जिम्मेदारी किसी ने स्वीकारा ये धरती बर्बाद होने में? नहीं स्वीकारा। नहीं, ये तो बता पा रहे हैं बाबा कि ये सब पेट्रो पदार्थ वगैरह से हो रहा है, ऐसा अनुमान है। कोयला, पेट्रो पदार्थ, इनके इस्तेमाल से हो रहा है, ये तो कहते हैं। अब धीरे धीरे धीमी आवाज से कहते हैं सर। हाँ, उसमें सही बात है, बुलंद आवाज तब है मेट्रो पदार्थ को बंद करना है। हाँ, उसमें विकल्प की बात है, सही बात है, सही बात है। अभी कुल मिलाकर के ऊर्जा विकल्प ही बात है। ठीक बात। अपने परिवार जो है ना, उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत बनता है। यदि इसको प्रोफेसर कर रहे हैं, वो उसमें मैंने एक्सपर्ट होने की आवश्यकता बनता है।